हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज फिर से मैं करने वाली हूँ नायका हॉल। और नायका पर ना अभी सेल चल रही है, पिंक समर सेल। और मेरे ख्याल से 5th या 6th में से स्टार्ट हो गई थी। 3 बजे दोपहर के ये शुरू हुई थी, क्योंकि मैंने अराउंड 11 बजे सुबह में भी देखा था जिस दिन से ये सेल जो डेट बताई थी तभी सेल शुरू नहीं हुई थी। और सारा सामान ना मैंने कार्ट में ऑलरेडी डाल लिया था, क्योंकि सेल की अनाउंसमेंट ऑलरेडी 1 हफ्ते पहले से ही चल रही थी। तो मैंने सोचा कि जब भी सेल शुरू हो जाएगी उस टाइम बस चेकआउट करना होगा। और मैंने अराउंड 24 आइटम्स, यहाँ पर ये बॉक्सेस है तो इसमें 24 आइटम्स है और 4-5 ऐसे आइटम्स थे जो मुझे फ्री गिफ्ट्स मिले हैं। और जो भी चीज़ें हैं ज़रूरत की ही है, साथ साथ मैं आपको बताती भी जाऊँगी कि मैंने इनको क्यों ख़रीदा है। अच्छा, तो पहले मैंने इस बड़े बॉक्स को खोला है क्योंकि ज़्यादा आइटम्स इसी में है। और सबसे पहले मेरे हाथ में आया है ये O3 का फेस मास्क। तो दिस इज़ O3 प्रोफेशनल वाइटनिंग मास्क। यार मुझे रेसिस वगैरह मत बोलना, सब लोग यूज़ करते हैं। एंड O3 प्रोडक्ट्स आर गुड। मतलब मैंने इसकी रेटिंग्स देखी तो अच्छे थे। और मास्क मैंने दूसरे ब्रांड्स के भी यूज़ करे हैं, बट मुझे O3 का भी इसलिए ट्राई करना था क्योंकि सालों वगैरह में बहुत ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं। एंड आई हैव यूज देयर फ्यू प्रोडक्ट्स और उसके रिजल्ट्स मुझे अच्छे लगे थे। ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव था, 955 का, बट आफ्टर डिस्काउंट ये 700 समथिंग का था। तो थोड़ा सा इस पर डिस्काउंट भी मिल गया। और इस पर लिखा हुआ है ब्राइटनिंग एंड ग्लो बूस्टिंग। तो ये मास्क मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मेरी अभी टैनिंग बहुत ज़्यादा हो रखी है। उड़ीसा से आने के बाद अब 10-12 घंटे धूप में घूमने के बाद तो टैनिंग होगी ही, तो काफ़ी ज़्यादा है। फेस पे भी हो रखी है, अभी तो खैर ठीक है, मेकअप लगा हुआ है, बट हाँ टैनिंग काफ़ी ज़्यादा है। तो मैंने सोचा ये उसमें थोड़ा ठीक रहेगा। और मुझे ना कुछ ऐसी फेस मास्क पर भी वीडियो बनानी है आगे, तो उसमें भी ये काम आ जाएगा। देखूंगी रिजल्ट्स अच्छे होंगे तो उसमें इसको इंक्लूड करूंगी मैं। और फिर इसके बाद है ये निविया का बॉडी लोशन। और ये निविया का लोशन मुझे ना फ्री में मिला था, तो कुछ इस पे ऑफ़र था कि अगर मैं इतने अमाउंट के निविया के प्रोडक्ट्स लेती हूँ, कम के ही थे, अराउंड 500 या 600 के थे, तो मुझे ये लोशन फ्री मिलेगा, फ्री गिफ्ट मिलेगा। मतलब ऐसा नहीं था कि मैं सेलेक्ट कर सकती हूँ, उन्होंने खुद से मेरे कार्ट में इसको ऐड कर दिया था। एंड दिस इज़ ऑयल इन लोशन टेंडर कोकोनट एंड टियार ऑयल, नॉर्मल टू ड्राई स्किन। ठीक है, लोशन वगैरह तो काम आ ही जाते हैं। और फिर है इस बॉक्स में, मैं बस निकालती आ रही हूँ, सब कुछ ना ऐसे पैक हो रखा है। ठीक है, चलो, इसके ऊपर प्लास्टिक नहीं है, हाँ नहीं है। NYX का मेकअप फिक्सर है, मैट वाला। और ये मैंने पहले भी काफ़ी बार यूज़ करा है। तो मेरी ऑयली स्किन है, कॉम्बिनेशन गर्मियों में और ज़्यादा ऑयल आने लगता है, तो मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग रखने के लिए, एंड एक्चुअल में इससे मेकअप काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग रहता है। मैंने इसका टेस्ट भी करा था एक बार, मतलब कुछ ऐसे स्वॉचेस करे थे यहाँ पे आई शेडो के, लिपस्टिक के, और उसके बाद ऐसे उसको स्मज करा तो बिल्कुल भी ऐसे स्मज नहीं हुआ था स्प्रे करने के बाद। तो ये मेकअप फिक्सर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है NYX का, सो दिस इज़ अ रीपरचेज। और ये फिर मैंने ना निविया का लिप बाम लिया है, बेरी शाइन। और ये फ्रेग्रेंस किधर है लिखी, पता नहीं, शायद यही है। तो इसमें थोड़ा सा टिंट आता है, ये मैंने अपने लिए नहीं लिया, मम्मी के लिए लिया है, वो यूज़ करती है। निविया पे ऑफर चल रहा था तो मैंने सोचा चलो इसको ले लेते हैं। और फिर है इसके बाद ये डीकंस्ट्रक्ट का सनस्क्रीन। सो दिस इज़ देयर लाइट वेट जेल सनस्क्रीन, SPF 55 PA++ फॉर ऑल स्किन टाइप्स। और मैंने डीकंस्ट्रक्ट का सनस्क्रीन इसलिए लिया है क्योंकि इसके भी रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे थे। और मैंने ना एक सनस्क्रीन की कुछ ऐसे ही शॉर्ट्स वीडियो देखी थी, तो उसमें ना उसका टिश्यू टेस्ट हो रहा था, तो सबसे कम ऑयल डीकंस्ट्रक्ट के सनस्क्रीन में निकला था। इवन जो अपने ये इनविजिबल सनस्क्रीन है ना, सनस्कूप वगैरह के या मिनिमलिस्ट के, उसमें से भी ज़्यादा ऑयल निकल रहा था। और मैं यूज़ भी कर रही हूँ, तो इट इज़ ओके एवरेज। शायद मैं दोबारा नहीं खरीदूंगी। तो मुझे जो अपने टॉप 30 सनस्क्रीन की वीडियो बनानी थी या जो भी ऐसा, उसमें सारे तो टॉप नहीं रहेंगे, बस उसमें मैं रिव्यू करने वाली हूँ बहुत सारे सनस्क्रीन। तो मैंने सोचा ये सनस्क्रीन भी ज़रूर उसमें होना चाहिए। तो थोड़ा सा इसकी कंसिस्टेंसी अभी देख ही लेते हैं। तो इसकी कंसिस्टेंसी, टेक्सचर देखते हैं, काफ़ी सिमिलर है ये, जैसा नहीं, जैसा अपना UV डॉग्स और रिक्विल का रहता है ना टेक्सचर, ऐसे वाइट कलर का और फिर मैट सा हो जाता है। और सन क्रॉस में भी ऐसा ही टेक्सचर रहता है, बट ये थोड़ा सा मुझे लाइट वेट लग रहा है, कुछ वैसा है पर लाइट वेट ज़्यादा है अगर मैं बाकी के सनस्क्रीन से कंपेयर करूं। तो मेरे पास ना एक UV एक्ने बहुत ही पॉपुलर सनस्क्रीन है, काफ़ी डर्मेटोलॉजिस्ट भी रेकमेंड करते हैं, तो
उससे मैं इसको कंपेयर करना चाहती थी, क्योंकि वो एक्ने प्रोन स्किन, ऑयली स्किन के लिए काफ़ी अच्छा रहता है, बट ये ज़्यादा लाइट वेट है। अब देखते हैं लगाने के बाद कैसा रहता है फेस की स्किन पे। इसके बाद है ये एल्फ का लिप लैकर लिप ग्लॉस है ये, और ये शेड है मूडी। तो ये भी इनका बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है। मैंने काफ़ी लोगों को देखा था ये शेड यूज़ करते हुए। वैसे तो मैं लिप ग्लॉस इतना लगाती नहीं हूँ क्योंकि मेरी ऑयली स्किन है, बट कभी कभी मन करता है तो ठीक है। एंड शेड इज़ ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल। थोड़ा सा ऐसे लाइट लग रहा है मेरे पे, मतलब मुझे ये वॉश आउट थोड़ा कर सकता है, बट लिप लाइनर के साथ ये बहुत सुंदर लगेगा कलर। तो ऐसा ये न्यूड सा लिप ग्लॉस है, तो आप ना इसे एज अ टॉपर भी यूज़ कर सकते हो। किसी लिपस्टिक के ऊपर आप इसको लगा लीजिए अगर आपको लगता है कि आपको ये वॉश आउट कर रही है, या फिर लिप लाइनर के साथ। बट हाँ, अगर मैं इसको एज इट इज़ लगाती हूँ तो ये मुझे वॉश आउट कर सकती है, बट विद लिप लाइनर और अ लिपस्टिक इट विल लुक रियली नाइस। O3 के प्रोडक्ट्स पे भी कुछ ऑफर चल रहा था, तो मैंने ना इनका ये शीट मास्क ले लिया। तो वो फेस मास्क अराउंड 700 कुछ का था, और ऐसा था ऑफर कि 999 पे कुछ फेस वॉश या कोई फ्री गिफ्ट मिलेगा, तो फेस वॉश ही मिला है शायद। तो ये है D10 फेस शीट मास्क, रिमूव्स टैन इंस्टेंटली, हाइड्रेट्स एंड ब्राइटन्स, रिड्यूसेस अनइवन स्किन टोन फॉर ऑल स्किन टाइप्स। तो देखते हैं ये O3 का शीट मास्क यूज़ करके। मुझे इससे बहुत होप्स है, क्योंकि मैंने अभी तक जितने भी O3 के प्रोडक्ट्स यूज़ करे हैं ना, तो वो मुझे बहुत सूट करते हैं। और फिर है यहाँ पे आई थिंक डियो है, ये मैंने पहले भी यूज़ किया हुआ है, नायका का। हाँ, मेडिटेरेनियन सी सॉल्ट, ये ब्लू वाला बहुत अच्छा डियो है ये। इस पर डिस्काउंट भी था। काफ़ी अच्छी फ्रेग्रेंस है, लॉन्ग लास्टिंग रहता है, और जिनको ऐसे स्वेट वगैरह की भी ऐसे प्रॉब्लम है ना, तो उनके लिए भी ये अच्छा है। इसके बाद है ये सेटाफिल का टोनर, ब्राइट हेल्दी रेडियंस ब्राइटनेस रिफ्रेश टोनर। तो इस टोनर के भी ना मैंने बहुत अच्छे रिव्यूज़ सुने थे, और कुछ मैंने अपने फ्रेंड से भी सुना कि टोनर काफ़ी अच्छा है फॉर ऑल स्किन टाइप्स। और मेरा जो टोनर भी था ना, मेरे पास सिर्फ रोज़ वाटर पड़ा हुआ है, तो मैं अभी कोई टोनर ऐसे यूज़ कर नहीं रही थी, तो मैंने सोचा चलो इसको भी ट्राई करके देख लेते हैं, अच्छा लगेगा। तो इसकी रेंज भी मैं सोच रही हूँ यूज़ करके देखने का, पर अभी इतने सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स ऑलरेडी पड़े हुए हैं ना, तो मैं पूरी ये जो रेंज है इनकी पिंक वाली, ऐसी ये जो सेटाफिल की आती है ना, तो ये मैं ख़रीदना नहीं चाह रही थी। तो सिर्फ अभी टोनर ही देखते हैं कैसा रहता है। और फिर यहाँ पे कुछ शायद फ्री गिफ्ट्स है क्या? ये नहीं, ये तो मैंने ख़रीदा था। नायका का प्राइमर इतना छोटा सा, मैंने शायद चेक नहीं करा, मुझे लगा इतना सस्ता मिल रहा है। तो ये नायका का मिनी प्राइमर है, ट्रैवलिंग वगैरह के लिए अच्छा रहेगा। बहुत ज़्यादा छोटा है, बहुत छोटा है, इतना छोटा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। चलो खैर कोई बात नहीं। और ये सेटाफिल का क्लेंज़र है, तो ये भी बहुत छोटा सा इन्होंने दिया है, तो ये भी ट्रैवलिंग के लिए अच्छा है। कितना छोटा छोटा सब मिला हुआ है। और फेस वॉश भी है एक। चलो ये सेटाफिल का एक क्लेंज़र हो गया, जो हर स्किन टाइप के लिए अच्छा रहता है, स्पेशली फॉर ड्राई सेंसिटिव स्किन। तो मेरे घर पे काफ़ी यूज़ होता है, तो खैर ट्रैवलिंग में काम आ जाएगा। और फिर इसके बाद है ये O3 का ब्राइटनिंग एंड वाइटनिंग फेस वॉश। तो ये भी मैंने यूज़ करा हुआ है, ये अच्छा है, बट ये फ्री मिला है। और क्या है यहाँ पे, एल्फ का कंसीलर। हाँ, ये मुझे बहुत टाइम से ट्राई करना था, एल्फ 16 आवर कैमो कंसीलर, और शेड मैंने ये लिया है। अब मैंने तो मुझे लगा कि ये डार्क होगा, टैन सैंड, शेड का नाम है टैन सैंड। अभी कलर देख लेते हैं कि कैसा लगता है। अब ये टैन सैंड जैसा नहीं हुआ ना, मतलब ये टैन सैंड तो कहीं से भी नहीं लग रहा है। ये इतना गोरा कंसीलर क्यों दे दिया है मुझे? मेरे टैन सैंड कहाँ से, ये टैन सैंड है, टैन सैंड लिखा भी हुआ है। मुझे लगा क्या पता पैकेजिंग पे गलत लिखा हो, बट दिस इज़ एक्चुअली टैन सैंड। चलो स्वॉच करके ही अब देखते हैं क्या ये सही में टैन है कि नहीं। नहीं, बाहर से ज़्यादा लाइट लग रहा है, अंदर से इतना लाइट नहीं। क्यों, क्या करूँ? इसको मैं हाइलाइटिंग के लिए यूज़ कर सकती हूँ। मैंने ये कंसीलर इसलिए ख़रीदा था कि जैसे फेस ग्रे हो जाता है ना फाउंडेशन लगाने के बाद, तो मेरे पास लॉरियल का भी एक कंसीलर है, आमंड, लॉरियल इनफैलिबल का।
बहुत अच्छा लगता है। आप अपने जो भी ग्रे एरियाज़ है वहाँ पर उसको लगा लीजिए, कवरेज अच्छी दे देगा, कुछ भी ग्रेनेस वगैरह नहीं लगती है। बट ये इसको तो मैं शायद हाईलाइटिंग के लिए ही यूज़ करूँगी, जैसे पूरा मेकअप करने के बाद जब फेस ग्रे वगैरह नहीं लगता है तो यहाँ पर जब हम यूज़ करते हैं या यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट पे जो कंसीलर यूज़ करते हैं ना, उसके ये काम आ पाएगा। तो मुझे शायद इसका सबसे और डार्क ट्राई करना चाहिए था, पर ऐसा नाम नहीं रखना चाहिए, टैन सैंड। सो नेक्स्ट आई हैव दिस पैक ट्रांसलूसेंट पाउडर, और ये इनका मिनी वाला है। दिस इज़ फॉर 195 रुपीज़ और इस पर डिस्काउंट भी था शायद, तो मैंने सोचा कि चलो पहले छोटा वाला ट्राई करके देख लेते हैं। एंड दिस इज़ नॉट दैट छोटा, सब लोग इतना ऐसे मिनी मिनी करके इतना माइक्रो मिनी दे देते हैं, बट इन्होंने मिनी बोल के भी खैर ठीक है, इतना ज़्यादा छोटा नहीं दिया है। तो ये 02 नंबर है, ट्रांसलूसेंट है, और पैक के भी काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ है उनके फाउंडेशन के, बाकी के प्रोडक्ट्स के भी। तो मैंने सोचा चलो इनका ट्रांसलूसेंट पाउडर भी ट्राई करके देखते हैं। ये अच्छा है ऐसे ना, अगर आपको ज़्यादा बड़ा या हैवी कुछ कैरी नहीं करना है ना, तो ये सारे छोटे छोटे कितने प्यारे लग रहे हैं। पर ये प्रोडक्ट्स देखो ना, ये कितना अच्छा लग रहा है। फेस वॉश भी, ये छोटा सा पाउडर, एंड मेरे को ऐसे कभी मेकअप वगैरह नहीं करना होता है ना, सो आई लाइक टू अप्लाई अ लिपस्टिक, और सनस्क्रीन के बाद कभी कभार मैं प्राइमर भी यूज़ कर लेती हूँ, तो उसमें ये काम आ जाएगा, और पाउडर के लिए ये भी काम आ जाएगा। बहुत छोटा सा है ना। और फिर इसके बाद है यहाँ पर ये निविया का रोल ऑन। ये मैं बहुत सालों से यूज़ कर रही हूँ, अलग अलग फ्रेगरेंस में ट्राई करती रहती हूँ, बट इनका ना मेंस वाला मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं अभी भी मेंस वाला यूज़ कर रही हूँ। 48 आवर्स, खैर इतनी देर तो नहीं रहता है, बट अच्छा खासा होता है, लॉन्ग लास्टिंग रहता है। और इनका जो वाइटनिंग वाला भी है वो भी अच्छा रहता है, और पर्ल वाला मैंने ट्राई करा हुआ है, वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा था। और इनकी एक मिल्क वाली रेंज भी आई थी, वो भी मुझे इतनी पसंद नहीं आई। और ये वाला नेचुरल ग्लो स्मूथ स्किन का है, तो ये मैंने कभी ट्राई नहीं करा, तो इसको भी देखते हैं यूज़ करके। और फिर इसके बाद मुझे ना एक और ये फ्री गिफ्ट मिला है, ये डीकंस्ट्रक्ट का सनस्क्रीन नहीं है, दिस इज़ अ सीरम, ब्राइटनिंग सीरम, एंड दिस हैज़ 10% नायासिनामाइड एंड 0.3% अल्फा आर्बिटिन, 10 ml मिला है। तो ये भी मेरे ट्रैवलिंग वगैरह में काम आ जाएगा। वैसे नायासिनामाइड का आप लोगों ने सुना होगा कि जो हमारे डार्क स्पॉट्स वगैरह रहते हैं एक्ने के बाद, या वैसे भी कोई फ्रेकल्स वगैरह है, तो उसको लाइट करने में हेल्प करता है। हाँ, इस पर लिखा हुआ है हाइपर पिगमेंटेशन एंड फेड्स डार्क स्पॉट्स, एंड अल्फा आर्बिटिन वर्क्स ऑन टैनिंग एंड फ्रेकल्स बाय सप्रेसिंग मेलानिन प्रोडक्शन। तो इसको भी देख लेंगे। वैसे मैंने सीरम डीकंस्ट्रक्ट के 2 मंगवाए हैं, कॉम्बो पैक में था ना, डे एंड नाइट वाला, क्योंकि मेरा जो दिन का सीरम था ना, अभी मैं डर्माको का यूज़ कर रही हूँ, छोटा वाला, वो हाफ़ हो चुका है, बट मुझे कुछ इतना खास नहीं लग रहा है। मेरे ख्याल से 30% उसमें बचा होगा, बट इट इज़ वेरी एवरेज। तो मैंने सोचा चलो इसका ये आर्बिटिन वाला सीरम मैंने मंगाया है, देखते हैं कैसा होगा। रेटिनॉल भी मेरा ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, तो नाइट सीरम भी मुझे चाहिए था, तो इसलिए वो मंगाया है। और फिर ये फेसेस कनाडा का मेकअप रिमूविंग वाइप्स है, छोटा वाला ही, तो ये भी ट्रैवलिंग के लिए अच्छा रहता है, इसलिए मैंने ख़रीदा है। क्योंकि वाइप्स वगैरह ना, जब आप जैसे कोई ये वीडियो कर रहे हो या लिपस्टिक के स्वॉचेस हो, आप ट्रैवल कर रहे हो, तो उसमें काम आ जाते हैं। और यहाँ पर है ये डीकंस्ट्रक्ट के सीरम, यहाँ पे ये 2 सीरम है, इनका डे एंड नाइट के 2 कॉम्बोज थे। तो ये वाला डे के लिए है, दिस इज देयर अल्फा आर्बिटिन, 2% अल्फा आर्बिटिन एंड 5% नायासिनामाइड। इट रिड्यूसेस डार्क स्पॉट्स एंड पिगमेंटेशन, इवन स्किन टोन। और कॉम्बो में ये सस्ता मिल रहा था, इट वॉज फॉर अराउंड 1100 समथिंग, तो थोड़ा डिस्काउंट मिल गया था। मैं सोच रही थी ऑर्डिनरी का ट्राई करने का इस बार, विटामिन सी सीरम और उनका रेटिनॉल, क्योंकि वो मैंने यूज़ नहीं करे है। बाकी मैंने ऑर्डिनरी का हाइलुरोनिक एसिड यूज़ करा है, सैलिसिलिक एसिड, नायासिनामाइड, सब बहुत अच्छे सीरम है। बट खैर कोई बात नहीं, डीकंस्ट्रक्ट भी ट्राई करके देख लेते हैं, क्योंकि रिव्यूज़ अच्छे थे। और फिर दूसरा नाइट सीरम है ये, रेटिनॉल एंड पेप्टाइड सीरम। इट हैज़ 0.2% रेटिनॉल एंड 1% पेप्टाइड, फाइट्स फाइन लाइन्स एंड रिंकल्स, प्लम्स एंड फर्म्स स्किन। तो इसको भी ट्राई करने के बाद मैं सीरम वगैरह की कोई वीडियो करूँगी ना, तो उसमें इसके बारे में बताऊँगी। एक और मैंने ये मेकअप रिमूविंग वाइप्स का पैक लिया है, दिस इज़ फ्रॉम कलाबा, और ये ना बहुत अच्छा है, मैं इसे पहले भी यूज़ कर चुकी हूँ। जो भी आपका जैसे वाटरप्रूफ मेकअप भी रहता है ना, आई मेकअप, उसको भी ये मतलब एक वाइप में ही, आपको 2-3 ऐसे यूज़ नहीं करने पड़ते, एक वाइप में आपका पूरा जितना भी हैवी मेकअप है सब उतर जाता है। तो ये भी बहुत अच्छा है। फेसेस का मुझे ट्राई करना था, तो सोचा कि चलो
कुछ नया भी ट्राई कर लेते हैं। और एक बॉक्स हो चुका है, दूसरा बॉक्स अब मैं खोलती हूँ। लिप लाइनर है स्विस ब्यूटी का चेरी ब्राउन एंड दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल शेड। सिर्फ 50 या 60 रुपीज़ का ये मिलता है, इसको ख़रीद लो आप। बहुत ज़्यादा अच्छा है ये शेड, इतना मतलब इसमें ब्राउन का थोड़ा सा टच है और रेड का भी है, मरून भी है, तो ये इतना अच्छा लगता है ना इंडियन स्किन टोन पे। और इन्होंने क्वालिटी ख़राब कर दी है, वैसी नहीं लग रही है जैसे मेरे पास पुरानी वाली है ना, या तो नया नया है इसलिए इतना स्मूथ नहीं लग रहा। मैं ना इसे 3-4 बार पेन की तरह चला कर देख रही हूँ यहाँ पे। हाँ अभी थोड़ा, जैसे मैंने इसके 5-6 स्वॉचेस करे ना, तो ये हाँ अभी थोड़ा स्मूथ हुआ है, बट कलर डिफरेंस नहीं ठीक है। जैसे इसको मैंने थोड़ा घिसा ना, तो अभी ये ठीक लग रहा है, पूरा मेरा हाथ भर गया इससे अब। बहुत अच्छा है ये लिप लाइनर, इसको ट्राई करो, मस्ट ट्राई। अगर आपको कोई भी लिपस्टिक वॉश आउट करती है, जस्ट ट्राई दिस लिप लाइनर, ये होना चाहिए आपके पास। या कोई भी ब्राउन लिप लाइनर खरीद लो। और ब्राउन में भी अलग अलग शेड्स होते हैं, मतलब अंडरटोन्स होते हैं, तो थोड़ा वार्म वाले में लेना। कूल वाला लोगे ना, थोड़ा सा आपको कर सकता है वॉश आउट या थोड़ा डल दिखा सकता है। तो हाँ अब ये नेक्स्ट है पर्ल ब्यूटी, ये मैंने ट्राई करा है, पर ये वाला यूज़ नहीं करा है मैंने डियो। मैंने पर्ल वाला यूज़ करा है, बट वो वाइट कैप वाला था, ऐसा ये पिंक वाला नहीं करा। तो मैंने ये एक और डियो इसलिए ले लिया था, रोल ऑन, क्योंकि फ्री गिफ्ट भी चाहिए था, तो मुझे लोशन मिल गया है उसके साथ। ये लिया, लिप बाम लिया, 2 डियो लिया ना निविया के, तो उस पर भी ऑफ़र था, ये अराउंड 699 का था, तो उस पर लोशन फ्री मिल रहा था। और फिर इसके बाद है ये टी ट्री ऑयल, द ब्यूटी को का। टी ट्री ऑयल आजकल आप मेरे हर ब्यूटी हॉल में देखते होगे, क्योंकि मैं अपने शैम्पू में कुछ ड्रॉप्स इसके मिक्स करके हेयर वॉश करती हूँ, क्योंकि हमारा जो ये डैंड्रफ की प्रॉब्लम रहती है ना, देखो सेबोरिक डर्मेटाइटिस, बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है, उसमें तो ये हेल्प नहीं करेगा टी ट्री ऑयल, बट मेंटेनेंस के लिए अगर अभी ठीक है, इन कंट्रोल है, आता है डैंड्रफ प्रोन है, तो उसको ही थोड़ा सा कंट्रोल में रखता है। और ब्यूटी को का मैंने ट्राई नहीं करा है, वैसे तो मैं नायका का यूज़ कर रही थी, बट इस पे अच्छा डिस्काउंट था। फर्स्ट प्रोडक्ट है ये डीकंस्ट्रक्ट का लिप बाम, एंड दिस इज़ अ ब्राइटनिंग लिप बाम। इट हैज़ SPF 30 एंड 1% विटामिन C, 0.1% रेसरक्सिनॉल, नो आइडिया। वर्क्स ऑन पिगमेंटेड लिप्स, प्रोटेक्ट फ्रॉम सन डैमेज। चलो सन डैमेज का तो मैं मान लेती हूँ कि प्रोटेक्ट कर लेगा, बिकॉज इट हैज़ SPF 30, बट लिप लाइटनिंग के लिए, ब्राइटनिंग के लिए मुझे लगता है कि कोई भी लिप बाम या प्रोडक्ट इतना काम नहीं करेगा। अगर आपके बचपन से ही डार्क लिप्स है, तो हमारा तो जेनेटिक ही है कि डार्क लिप्स, मम्मी के भी है, मेरे भी डार्क लिप्स है, तो कोई भी आप होम रेमेडी भी यूज़ करो ना, आपको ऐसा टेम्परेरी लगेगा कि चलो लाइट हो गया, बट 3-4 दिन के बाद फिर से वैसा लगेगा। बट ठीक है, मेरा लिप बाम ख़त्म हो रहा था, मुझे ख़रीदना ही था कोई लिप बाम, तो सोचा चलो इसको ही देख लेते हैं ट्राई करके। ये लिप बाम कैरी करने के लिए अच्छा है, ऐसे आप इसको रोटेट करके अपना लिप बाम निकाल सकते हो। मेरे पास और भी ना लिप बाम ऐसे पड़े हुए हैं, क्योंकि कभी कभी ना मन नहीं करता, आपके हाथ गंदे रहते हैं, तो इस टाइप के जो लिप बाम होते हैं ना, ये मेरे बेड के साइड में हमेशा पड़ा रहता है, कुछ इस टाइप के रात में लगाने के लिए। तो ये हमेशा आप यूज़ नहीं कर सकते हो, ये बहुत ईजिली आप अप्लाई कर सकते हो, इसलिए मैंने सोचा चलो एक बेड के पास भी, बट इसमें SPF 30 है, तो ये बाहर की ज़्यादा काम आएगा। या फिर लिपस्टिक वगैरह लगानी हो ना, तो इसके ऊपर से आप लगा सकते हो, ताकि सन डैमेज नहीं हो, क्योंकि हम अपने लिप्स पे तो सनस्क्रीन नहीं लगाते हैं। सो दैट वाज इट फॉर द हॉल, एंड कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स मैं आपको रेकमेंड कर रही हूँ जो आपको ज़रूर ट्राई करने चाहिए। सबसे पहले तो निविया का जो रोल ऑन डियो है वो काफ़ी अच्छा है, नायका का जो डियो है वो भी बहुत अच्छा है, स्विस ब्यूटी का लिप लाइनर आप ज़रूर ट्राई करिए, एंड फिर ये कलबा का मेकअप रिमूविंग वाइप्स, ये भी बहुत अच्छे हैं। और बाकी किसी भी प्रोडक्ट का आपको रिव्यू देखना होगा या ज़्यादा जानकारी चाहिए होगी, इन्फॉर्मेशन, तो वो भी आप मुझे बता देना कमेंट करके, तो मैं कंपाइलेशन रिव्यू वीडियो बना दूंगी। और ये हॉल वीडियो आपको अच्छी लगी होगी ना, तो इसको लाइक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मेरे सोशल मीडिया पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, उनके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे, ठीक है। तो चलिए अब मैं जाती हूँ, अपना ध्यान रखिए, बाय।